नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम जीत मिली है दोस्तों। वो मामला जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, ये जो पूरा मामला था, यह अमित शाह ने फाइल नहीं किया था, यह किसी और नेता ने फाइल किया था। और इस मामले पर झारखंड की एक अदालत ने संज्ञान लिया था। मैं आपको बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से बीजेपी पार्टी दोस्तों सत्ता के अंदर आई है, तब से कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाती है और बार बार राहुल गांधी के ऊपर राजनीतिक तौर पर प्रहार किया जाता है, लेकिन हर बार सारे दांव भाजपा के उल्टे पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार अमित शाह को मुंह की खानी पड़ गई दोस्तों। किस तरह से राहुल गांधी को फंसाने चले थे, लेकिन खुद ही उल्टा फंस गए दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम जीत मिली है दोस्तों। वो मामला जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, ये जो पूरा मामला था, यह अमित शाह ने फाइल नहीं किया था, यह किसी और नेता ने फाइल किया था। और इस मामले पर झारखंड की एक अदालत ने संज्ञान लिया था। मैं आपको बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर न सिर्फ रोक लगवा दी है, बल्कि इस मुद्दे पर जो याचिकाकर्ता हैं, उन्हें नोटिस भी जारी किया है। सबसे पहले दोस्तों, नोटिस भी जारी कर दिया गया जिन्होंने याचिका कहा डाली है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है राहुल गांधी का राजनीतिक खात्मा। यह पहली बार नहीं है, कई मुद्दों पर राहुल गांधी को कोर्ट में फंसाया गया है। एक बार उनकी सांसदी जा भी चुकी है, उन्हें घर से निकाला भी गया है, मगर यह एक और जरिया था राहुल गांधी का राजनीतिक खात्मा करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा क्या था। आपके स्क्रीन पर 2018 में राहुल गांधी ने शाह को कहा था हत्यारा। दैनिक भास्कर के मुताबिक 2018 में भी चाईबासा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था, भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उस वक्त अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश साफ तौर पर कहते हैं कि एक मामले में आप किसी पर मानहानि का केस तभी दर्ज कर सकते हैं जब आप यह प्रमाणित कर सकें कि इसका असर आप पर हुआ हो। दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह ने इन पर केस नहीं किया था, भाजपा के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने केस किया था। और अगर इसी तरह से केस होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर देश के सभी अदालतों पर केस हो जाएं, क्योंकि इन लोगों ने बार बार समय समय पर विपक्ष के बारे में आपत्तिजनक बातें कही हैं, भद्दी बातें कही हैं, अश्लील बातें कही हैं और न जाने क्या क्या कहा है। यह पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर, और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कोर्ट के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा था। पूरा मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था। यानी कि इस व्यक्ति ने भी केस किया था। राहुल गांधी का बयान एक, मगर भाजपा के दो नेता इस पर केस करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे ही मामला पहुंचता है तो अभिषेक मनु सिंघवी एक बहुत पते की बात सामने रखते हैं, और वो बात क्या है आपकी स्क्रीन पर। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी के शब्दों में, यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं तो शिकायत दर्ज करने के लिए
प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, बिल्कुल, मानहानि के मैटर में तो वही शख्स करेगा जिसका अपमान हुआ हो। नवीन झा वाला मामला मैं आपको बतला चुका हूं। दूसरा मामला अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा था और भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दर्ज किया था। चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले पर अमल करने को कहा था। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आज से नहीं, पिछले 10 सालों से, जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से राहुल गांधी को अलग अलग केसेस में फंसाया जा रहा है। आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी सही मायने में भारत जोड़ो यात्रा के बाद नुकसान पहुंचाना चाहती है, और यह सिर्फ आंशिक सत्य है, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही नहीं, उससे पहले से ही नुकसान पहुंचाना चाहती है। मगर आपको वो मामला याद होगा दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। इत्तेफाकन गुजरात की जिन 2 अदालतों ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था, उनके दोनों के जजेस, एक जज अमित शाह के वकील थे और दूसरे जज मायाबेन कोडनानी के वकील थे। दोनों भाजपा के नेता और दोनों ही जजेस एक जमाने में इनके वकील थे। जिस मामले में राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, वो मामला क्या था, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। इसकी टाइमलाइन पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है। 13 अप्रैल को बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 6 मई को मामला सूरत सेशंस कोर्ट में जाता है। उसके बाद इन तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों, इन तारीखों पे राहुल गांधी अदालत में हाजिर होते हैं। पहली तारीख 16 जुलाई 2019, दूसरी तारीख 10 दिसंबर 2019 और तीसरी तारीख 29 अक्टूबर 2021। इसके बाद इस मामले में और भी कई अहम तारीखें। 23 मार्च, इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, इस तारीख को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद 7 जुलाई गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया। मगर फिर 15 जुलाई, इस तारीख पर गौर कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर करते हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलती है। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से नहीं, उससे पहले से ही भाजपा लगातार प्रहार कर रही है, उन्हें मामलों में उलझाकर रखना चाहती है और सरल शब्दों में कहा जाए, उनके राजनीतिक वजूद को खत्म कर देना चाहती है। 2014 से अलग अलग मामलों में उन्हें केसेस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। और वो कौन कौन से मामले हैं, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता हूं दोस्तों, वो मामले कौन कौन से हैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सबसे पहला मामला है 2014 में राहुल गांधी ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। यह केस महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद 2 साल बाद यानी 2016 को एक और मामला राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। इसे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। यह मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 2016 के बाद दोस्तों 2018, और मैं आपको लगातार गिना रहा हूं कि किस तरह से अलग अलग अदालती मामलों में भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नेता, उससे जुड़े कार्यकर्ता राहुल गांधी को उलझाकर रखना चाहते हैं। अगला मामला 2018 का। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। यह केस रांची की सब डिविजनल जुडिशनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जतलाई गई थी जिसमें उन्होंने
मोदी चोर है कहा था। फिर 2018 को एक और मामला, 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। यह मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत यह मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। अगला मामला भी दोस्तों 2018 को आता है। मानो 2018 में उस वक्त के लोकसभा चुनावों से ठीक एक साल पहले राहुल गांधी को अलग अलग केसेस में उलझा कर रखने का प्लान था। आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं दोस्तों। 2019 में लोकसभा चुनाव और 2018 में राहुल गांधी को न जाने कितने केसेस में फंसा कर रखा जाए। अब मामला आता है नोटबंदी पर, और यह मामला 2 साल पुराना था। राहुल गांधी का पुराना बयान और उसमें केस कब होता है? साल 2018 में। और यह मामला क्या है? आपके स्क्रीन पर 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में 745 करोड़ 58 लाख रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। और फिर 2017 का एक और केस, गौरी लंकेश, जी हां, इस पत्रकार की हत्या हुई थी और राहुल गांधी ने इस मामले से भाजपा और संघ को जोड़ा था। इसमें भी उन पर केस हुआ। ये सब कुछ चल रहा है राजनीति के अंदर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी का राजनीतिक तौर पर अंत करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक तौर पर। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे किसकी विचारधारा है, आखिर कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं। ये तस्वीरें रोजाना सामने निकल कर आती है। अभी हाल ही में राहुल गांधी को स्टेट के नाम पर फंसाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने अपना बयान दिया, उसको लेकर भी काफी केसेस किए जा रहे हैं दोस्तों। और अचंभे की बात तो यह है कि एक शख्स कोर्ट इसलिए पहुंच गया कि राहुल गांधी ने कोई बयान दिया, उसके हाथ में एक दूध की बाल्टी थी जिसमें तकरीबन 5 लीटर दूध था। उसने जब राहुल गांधी का बयान सुना तो उसके हाथ से वो दूध गिर गया, तो इस बात का जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराकर वो कोर्ट में राहुल गांधी की शिकायत करने पहुंच गया। ये हालात हो चुके हैं आजकल के लोगों के। राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को छोटी छोटी बात को लेकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने हत्यारा कहा या मोदी चोर है, इस तरह की बात कही, अब आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से मानहानि के केसेस उनके ऊपर दर्ज कराए गए थे। लेकिन यहां पर सारा मामला उल्टा पड़ रहा है। बाकी आप लोगों ने क्या सोचा, क्या समझा, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।